हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है लंबाई एल तथा त्रिज्या आर के एक ठोस बेलन का अपनी ज्यामितीय अक्ष के परितः जो जड़त्व आघूर्ण है वो उतना ही है जितना कि निरक्षीय अक्ष के परितः है। तो बच्चों आर तथा एल का अनुपात हमें बताना है। बच्चों यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों कोई भी हमारा बेलन है इस प्रकार से, ठोस बेलन है बच्चों, जिसकी त्रिज्या जो है आर है और लंबाई एल है। बच्चों यहाँ पर त्रिज्या आर और लंबाई एल है बच्चों, इस प्रकार से। तो अगर इसका द्रव्यमान बच्चों m हो तो इसका जो अपनी ज्यामितीय अक्ष है, जो कि बच्चों ये होती है बच्चों ज्यामितीय अक्ष, इसके परितः जो जड़त्व आघूर्ण होता है बच्चों, वो जड़त्व आघूर्ण I बराबर होता है ज्यामितीय अक्ष के परितः 1/2 द्रव्यमान m और त्रिज्या r का वर्ग। उसके बाद बच्चों जो बेलन का निरक्षीय अक्ष होता है बच्चों, उसके परितः देख लेते हैं जड़त्व आघूर्ण क्या होता है बच्चों। तो ये हमारा था बच्चों ज्यामितीय अक्ष के परितः, ज्यामितीय अक्ष के परितः। बच्चों अब देख लेते हैं निरक्षीय अक्ष के परितः कितना होता है बच्चों। निरक्षीय अक्ष के परितः बच्चों चलिए देख लेते हैं कि निरक्षीय अक्ष किस प्रकार से होता है बच्चों। तो अगर बेलन हमारा इस प्रकार से हो जाए बच्चों, ये बच्चों वही बेलन है जिसकी त्रिज्या r और लंबाई l है, त्रिज्या r और लंबाई l, और बच्चों इसका द्रव्यमान m। बच्चों इसकी जो ज्यामितीय अक्ष है बच्चों वो इस प्रकार से है। तो इसकी ज्यामितीय अक्ष के तथा बच्चों द्रव्यमान केंद्र से जो ज्यामितीय अक्ष के लंबवत अक्ष होती है बच्चों, वो इसकी निरक्षीय अक्ष होती है। ये हमारी बच्चों निरक्षीय अक्ष होती है। तो निरक्षीय अक्ष के परितः जो जड़त्व आघूर्ण होता है बच्चों, वो I बराबर होता है 1/4 m r का वर्ग धन बच्चों 1/12 m l का वर्ग। बच्चों चलिए अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि अगर जो है बच्चों ज्यामितीय अक्ष के परितः जो जड़त्व आघूर्ण है उसका मान निरक्षीय अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण के मान के बराबर हो जाए तो r और l में अनुपात बताना है बच्चों। तो ये हमारा बच्चों ज्यामितीय अक्ष के परितः आघूर्ण है। बच्चों 1/2 m r का वर्ग ज्यामितीय अक्ष के परितः है बच्चों, और ये हमारा निरक्षीय अक्ष के परितः है। तो इन दोनों का मान अगर बराबर हो जाए बच्चों तो हमें r और l का मान अनुपात जो है वो बताना है। तो इस प्रकार से बच्चों हम इन दोनों को बराबर कर देते हैं। तो यहाँ से बच्चों ये m का मान कट जाएगा बच्चों सभी से। तो यहाँ से बच्चों ये हो जाएगा 1/2 r का वर्ग माइनस 1/4 r का वर्ग बराबर 1/12 l का वर्ग। तो ये बच्चों हो जाएगा 1/4 r का वर्ग बराबर 1/12 l का वर्ग। तो बच्चों ये 4 3 12 हो जाएगा। और यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो r का वर्ग बटे l का वर्ग जो हो जाएगा उसका मान हो जाएगा 1/3। तो बच्चों r भागे l निकालने के लिए दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे। तो ये हो जाएगा r भागे l बराबर 1/3। अर्थात बच्चों इन दोनों का जो अनुपात हो गया r और l का, वो 1/3 हो गया। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं। बच्चों इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि 1/3। बच्चों यहाँ से जो ए विकल्प है 1/3 ये हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।